अस्सलाम वालेकुम। WR इस्लाम में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत नौजवान का वाक़या सुनाएंगे जो इतना हसीन और जमील था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका चेहरा देखकर अल्लाह ताला से इसके कबूल इस्लाम की दुआ फरमाई। ये नौजवान कौन था, इसका ताल्लुक किस कबीले से था और वो कौन से गुनाह में मुब्तला था, और इस नौजवान के कबूल इस्लाम का पूरा वाक़या सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हज़रत दहिया कल्बी को देखा करती थीं। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। आपकी खूबसूरती और हुस्न का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दहिया कल्बी की सूरत में वही लाया करते थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद रिसालत के बारे में हज़रत दहिया को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी जुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाकया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलुल्लाह, मुझे जरा तरस न आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटियों से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूलुल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर ले जा रहे हो, बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द कर लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जुबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में छोटा सा दुपट्टा था, वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूलुल्लाह
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ کلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب دہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نچھاور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔